नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है दोस्तों घोस्ट हॉस्पिटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भूतिया अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इसे भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बुदाई पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। एक रात मैं अपने दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे उस अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस रास्ते से हम रात 10 बजे चले जा रहे थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया था और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर जाकर गिरे। गनीमत रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चलाने लगा। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार पिछली बार से ज़्यादा दूर फिसलती फिसलती चली गई। इस बार हमें कोहनी और घुटनों पर चोटें आई। अंकित फिर से बोला, इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए। अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर का और समय बाकी था, सफ़र बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा, कितनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बात पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित को ठोकर लगी और वो ज़ोर से गिर गया और हमें ज़ोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सभी घटित होते 12 बज चुके थे। हम सीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। मंदिर के चारों तरफ ऊंची सीढ़ियां थी और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे। मंदिर के सामने का कुछ मैदान खाली था। हम पूरी तरह से डरे सहमे थे। हम सभी सोच रहे थे कि कोई गांव वाला व्यक्ति वहां से गुजरे तो उसको आवाज़ लगाकर उसके साथ चलें, पर उस रास्ते के बारे में लोगों को तरह तरह की बातें पता थी, इसलिए शाम होते ही लोग उस रास्ते से आना बंद कर जाते थे। रात और काली और गहरी होती चली गई। अब हमें वो बुढ़िया दादी मंदिर की सीढ़ियों से दूर खड़ी होकर आवाज़ें लगाती दिखाई दी। वो बोल रही थी, आओ बेटा आओ, मेरी मदद करो, मुझे मेरे गांव छोड़ कर आओ, मुझसे चला नहीं जा रहा।
हम सब का डर के मारे बुरा हाल था। हम सारे भगवान से दुआ कर रहे थे कि आज बचा लो प्रभु, आगे से कभी भी इस रास्ते से आने की ज़रूरत नहीं करेंगे। उसके बाद वह बुढ़िया मंदिर के चारों तरफ घूमते घूमते एक सुंदर लड़की बन जाती है। फिर वो बोलती है, आओ मेरे पास आओ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे भी लेकर आ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास बैठूँगी, मुझे यहाँ बड़े मच्छर काट रहे हैं। मैं उस बुढ़िया को उसके गांव छोड़ आई हूँ, तुम सब आओ। मंदिर नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव ही चलूँगी। मैं उसी गांव के सरपंच की रिश्तेदार हूँ, मुझे भी गांव आते आते देर हो गई। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े भगवान का नाम जपते बस डूब के बैठे रहे। जब उस भूतनी की एक न चली, फिर वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मंदिर के चारों तरफ घूमने लगी। 4 बजते ही गांव के गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर की आवाज़ आने लगी। तभी वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी ही थी जो बच गए, इस मंदिर ने तुमको बचा लिया, हिम्मत है तो अगली बार आना। सुबह 6 बजे दिन निकल आया। उसके बाद हम रास्ते से अपनी बाइक उठा के घर चले गए और फिर कभी भी उस रास्ते से न आने की कसम खाई। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घट जाए, या तो किसी मंदिर का सहारा ले लेना या फिर हनुमान चालीसा का जाप कर लेना बिना घबराए, तो आप बच जाओगे। जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते उनको भी बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा देर रात को किसी यात्रा पर ना जाएं, क्योंकि इंसान के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अगर आप नेक्स्ट हॉरर वीडियो सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।